गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और सब बताइए, स्वागत के साथ साथ सब कुछ खैरियत से तो है? आप अच्छे से तो हैं? आप अच्छे से हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और आपका वीडियो लगातार देख रहे हैं और लगातार अपना पढ़ाई चालू रखे हुए हैं। ये बात निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात, क्या पढ़ा रहे थे वो आपको याद है? हम पढ़ा रहे हैं आपको नल और टंकी। 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है। तो अगर हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिर आप वीडियो देख पाएंगे और हमारे और आपके बीच लगातार मुलाकात होती रहेगी। तो नल और टंकी में आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट जो है, अल्टरनेट वाला सवाल जो भी आता है आपके पेपर में, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ और अलग क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 वीडियो में नहीं बताया। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, आ जाइए आप पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, टंकी को पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा, ये आपका सवाल है। जैसा कि मेरा स्वभाव है कि हम वीडियो में पहला क्वेश्चन बहुत आसान लेते हैं ताकि आप समझ सकें और लगातार बने रहे हमारे साथ। और मैं एक बात आपको बताऊं, इस चैप्टर के सारे सवाल को समझने का बहुत आसान तरीका है। एक राज की बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो ना, ये या और भी कोई चैप्टर पढ़ो, तो पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद सब सवाल सीख जाओगे। आपकी कुछ आदतें ख़राब है, आप आधा वीडियो देखते हो, पूरा देखो तब समझ में आएगी सारी बातें। देखो, कहते क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। मान लो कि ये पाइप है, ठीक है, ये है पाइप और ये है टैंक। ये 6 घंटे में भर देता है। अपने मन से थोड़ा सा एक काम करो, आप इस टैंक की क्षमता 6 लीटर मान लो। अगर आप 6 लीटर मानते हो ना, तो ये 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 1 लीटर हो गया। आप इसके मल्टीपल में कुछ और ही मान सकते हो। अगर आप इसको 60 मानोगे तो ये 10 भरेगा, क्योंकि ये 6 घंटे में ख़त्म करेगा। तो हम सामान्य लोग हैं, गरीब आदमी हैं, तो छोटे डिजिट से काम चलाते हैं। अब क्या हुआ कि आधा टंकी भरने के बाद, तो आधा टंकी भरने के बाद मतलब कितना? 3 लीटर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, 3 लीटर भर चुका है। अब भरना है कितना लीटर? 3 लीटर और। अब ऐसे ही 3 पाइप और जोड़ दिए जाते हैं। तो 3 पाइप जैसे ही और जोड़ दिए जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये भी 1 भरेगा, ये भी 1 भरेगा और ये भी 1 भरेगा। अब आप 4 लीटर भर सकते हो 1 घंटे में। 4 लीटर भर सकते हो 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अब 3 पाइप और सेट हो गए, है ना। सवाल में 3 पाइप और खोल दिए जाएं, 3 पाइप और सेट कर दिया जाएगा, तब 4 लीटर भरेगा 1 घंटा में। लेकिन अब आपको भरना है कितना? मात्र 3 लीटर। आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप 4 लीटर भरोगे 1 घंटे में, तो 1 लीटर भरने में 1/4 घंटा और 3 लीटर भरने में 3/4 घंटा। तो कितना वक्त लगेगा? 3 घंटा तो पहले लग चुका है। 3 लीटर भरने में पहले 3 घंटा लग चुका है। अब 3/4 घंटा, 3/4 घंटा मतलब कितना? 60 से गुना कर देंगे तो 15 × 45, 3 घंटा 45 मिनट में क्या होगा? पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, है ना। आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अगले सवाल की तरफ चलें। आ जाइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या करता है? एक खाली टैंक को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखो, आपको फंसाने के लिए बहुत सारी बातें दे रखी है इसमें। आधा समय बी अकेला करे और आधा समय ए और बी साथ में करे। तो आप इस बात को ऐसे सोचो, जितना समय बी करता है ना, उतना ही समय ए और बी साथ में करता है। यही बात है, जितना समय बी करता है उतना ही समय ए और बी साथ में करता है।
एक काम करते हैं, मान लेते हैं टी समय बी अकेला करता है और टी समय ए और बी साथ करता है, तो दोनों समय मिल जाएगा तो टोटल टाइम निकल जाएगा। चलिए, इससे पहले एक काम आपको करना पड़ता है, मुझे ये पता करना होता है कि ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है, दोनों की कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए इस रास्ते हम चलते हैं। ए कितना देर में काम कर सकता है? 60 मिनट में। और बी कितना देर में कर सकता है? 40 मिनट में। आपको याद होगा कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम टोटल वर्क होता है ना। चलिए 120 एलसीएम हो गया, ये कितना काम करेगा? 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। अब मेरे भाई एक बात बताइए, टी समय तक मुझे किससे काम करवाना है? बी से। और बी टी समय मतलब आप समझ रहे ना, जितना समय बी अकेला करेगा उतना ही समय ए और बी मिलके करेगा। तो मुझे बताइए ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कितने समय तक? टी समय तक, तो 3t। उसके बाद दोनों मिलके करता है तो 3 दूनी 5 प्लस 5t बराबर कितना हो गया? टोटल कितना काम हो जाएगा भाई? 120 काम हो जाएगा। अब मुझे बताइए 5 3 8t, सॉरी 8t बराबर 120 बराबर 15, तो t बराबर कितना हो गया? 15 मिनट। 15 मिनट क्यों? क्योंकि ये 60 मिनट है और ये 40 मिनट है, सारा खेल मिनट का। इसका मतलब है कि 15 मिनट टी करता है, ये भी टी करता है, तो ठीक है, मतलब 15 मिनट बी करता है और 15 मिनट ए और बी साथ में करता है, तो 15 15 कितना हो गया? 30 मिनट टोटल टाइम आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलिए। आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि गर्मी बहुत है और इस गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम आपको बताते हैं, पिछले वीडियो में ही बताए थे कि जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ हम पंखा बंद कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि मेरी पूरी आवाज़ आपको अच्छी तरह सुनाई दे, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको ना हो। तो अगर इतना मेहनत हम करते हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत से पढ़िए। कहता है एक छिद्र भारी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। मान लो कोई टैंक है, उसमें एक छिद्र बना हुआ है, तो ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक काम करिए, या तो पूरा टैंक भरने का काम हो या पूरा टैंक खाली करने का काम हो, काम तो वही है ना, जितना लीटर हम भरेंगे उतना ही खाली भी करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई टैंक को खाली करना हो तो अगर छिद्र 8 घंटा लेता है, मतलब छिद्र उस काम को कर सकता है 8 घंटे में। ठीक, अब क्या कहता है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर, इसमें क्या करते हैं, एक नल लगा देते हैं जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, इसे पानी डालता है। अब कहता है कि अगर दोनों नल को खोल दिया जाए एक साथ, मतलब पानी भरने वाला भी और खाली होने वाला भी, दोनों अगर साथ में काम करेगा तो 12 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब छिद्र के साथ अगर नल भी चलता रहेगा पानी भरने वाला, तो ये 12 घंटे में खाली हो जाएगा। तो खाली होना भी वही काम है, टंकी की धारिता आपसे पूछता है ना, जितना टंकी में भरेगा पानी उतना ही खाली ही होना है, तो काम तो वही है ना। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको इससे पहले कौन सा ने बताया था कि अगर ए अकेला किसी काम को एक्स में करता है और ए और बी मिलके वाई में करता है, तो अगर बी अकेले की बात होगी तो क्या करते हैं, एक्स वाई को गुना करके एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो लिख देते हैं, तो बी का टाइम निकल जाता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि अगर छिद्र अकेला काम करेगा तो 8 घंटे में, छिद्र के साथ अगर नल काम करेगा तो 12 घंटे में। तो यहाँ से हम नल के अकेले का काम निकाल देंगे कि कितने घंटे का काम है, और नल का काम होगा भरने का, कितने घंटे में भरेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 12 गुने 8, और दोनों में कितने का अंतर, 4 का, तो 4 दूना 8 बराबर 24 घंटा। मतलब नल का 24 घंटे का काम है। अगर नल 24 घंटे तक चलेगा ना तो वो टैंक को भर सकता है, और वही उसकी धारिता होगी। अब मुझे बताइए कि जो नल 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा वो 24 घंटे में कितना भरेगा। तो बहुत आसान है, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटे में गुने 60, और फिर 24 घंटे में तो गुने 24, गुना करिए, 24 गुने 36 360 हो जाए वही, तो गुना करने पे कितना हो जाएगा, 6 चौक, इसको गुना करना 36 को 24 से, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 12 24 और 2 26, हासिल 2 हो गया, 3 6 2 8, मतलब 86-40 लीटर ये टोटल कैपेसिटी होगा, है ना। अगर नीचे आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहीं पे होगा आपका 86-40 लीटर टोटल लीटर कैपेसिटी होगा इसका, टैंक का धारिता।
86 40 लीटर। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको होती है समझने में तो मुझे बताइए, ज़रूरी होता है ये बात जानना कि हमारे बच्चे अच्छी तरह समझ पाते कि नहीं समझ पाते, क्योंकि कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं और इसी कोशिश में अगर थोड़ी सी कमी है तो आप मुझे बताइए, हम निश्चित रूप से दूर कर देंगे, आप यकीन करिए। चलिए अब हम आपको अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। उसमें ज़्यादा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला सवाल, एक टैंक में 2 नल लगा हुआ है ना, एक टैंक में 2 नल लगा हुआ है। कहता यह है कि पहला नल 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 7 घंटे में भर सकता है ना। एक नल है जो 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल है 7 घंटे में भर सकता है। कहता है कि दोनों नल को, ठीक है, दोनों नल को बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाता है, बारी बारी से खोला जाता है 1-1 घंटा, और पहले ए को खोला जाता है। पहले किसको खोला जाता है? ए को। तो टोटल टैंक भरने में कितना वक्त लगेगा, ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल यहां भी वही काम करना है, ए और बी की बात करनी है, 6 और 7 लिख देना है, और 6-7 कैल्शियम हो गया 42। तो ये भरेगा 7 लीटर पहले और ये भरेगा 6 लीटर। ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा। फिर मैं दोबारा आपको नल और टंकी में ही बता रहा हूँ कि अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो ये सवाल आपका छूटे नहीं। देखिए, सबसे पहले घंटे ए काम करता है, अगले घंटे में बी काम करता है। तो पहले घंटे में ए क्या करेगा? 7 काम कर लेगा, है ना। दूसरे घंटे में बी कितना काम करेगा? 6 काम कर लेगा। अब जरा आप गौर फरमाइए, इस 2 घंटे में कितना काम हो गया? 13 काम हो गया। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 13 काम। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में 13 काम, या 13 काम 2 घंटे में, एक ही बात है। अब इस 42 में 13 की कितनी सेटिंग बनेगी? आप जरा गौर करिए, 42 में 13 से भाग कर दीजिए तो 13 तिया 39, कितना बच गया? 3। मतलब 13 कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो एक 13 में 2 घंटा, तो 13 3 बार है, तो 3 गुना 2 6 घंटा। 6 घंटा में कितना काम हो चुका है? अभी तक 39 काम हो चुका है 6 घंटे में। अब रही बात, कितना काम बाकी है आपका? 42 काम करना है, उसमें आप 39 काम कर चुके हैं, तो 3 काम और आपका बाकी है। और 3 काम करने के लिए अब ए पहुंच जाएगा 7वें घंटे में, लेकिन आपके पास 3 काम ही करना है और ये 7 काम कर सकता है, तो ये 3/7 घंटा लेगा और आपका 3 काम खत्म कर देगा। तो 6.3/7 घंटे में आपका 42 काम फिनिश। मतलब अल्टरनेट अगर नल चलाया जाएगा तो 6.3/7 घंटे में टैंक पूरी तरह भर जाएगी। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। एक सवाल आपका है 12, 15 और 20। मिटा देता हूं मैं इसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और समझिए, कोशिश करिए समझने का। 3 नल लगा हुआ है, ए बी और सी। ये भर सकता है 12 घंटे में, ये 15 घंटे में, और 20 घंटे में। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? कहता है कि ए हमेशा खुला रहेगा, ए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटा काम करेगा, ठीक है। ए हमेशा खुला रहेगा और बी और सी बारी बारी से ए का मदद करेगा और काम करेगा ए के साथ। तब आपसे पूछता है कि टैंक भरने में कितना वक्त लगेगा। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप। अब चलिए फिर से वही सारी कहानी, 12, 15, 20 कैल्शियम हो जाएगा 60। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, चलिए ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले घंटे में ए और बी आएगा और दूसरे घंटे में ए और सी आएगा। क्यों? क्योंकि ए हमेशा काम करता रहेगा और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटा काम करेगा, है ना। तो करना क्या? अब मेरे भाई बताइए, ए और बी कितना काम करेगा, जरा बताना तो। ए और बी 5, 4, 9 काम,
और ए और सी कितना काम करेगा, 5 3 8 काम। तो 2 घंटे में आप जरा गौर करिए, यहाँ पे आपने 17 काम फिनिश कर लिया है कि नहीं। 17 काम आपने क्या किया, फिनिश कर लिया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 1 घंटे में ये और 1 घंटे में ये। अब चूंकि आपको 60 काम करना है तो 60 में 17 से भाग कर दीजिए, 17 तिया 51, बच गया कितना, 9। मतलब ऐसा 17 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। और एक बार 17 में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 3 बार 17 है, मतलब 3 दूना 6। 6 घंटा में आपका कितना काम फिनिश हो गया, 51 काम फिनिश हो गया। अब बच गया आपके पास कितना काम, 9 काम। और ये अब किसकी बारी आएगी, ए प्लस बी की बारी आएगी। तो ये 1 घंटा में 9 काम फिनिश कर लेगा। तो टोटल कितना घंटा हो गया, 7 घंटा। ये हो गया आपका सीधा साधा जीता जागता आंसर। आप नोट कर लें, समझ लें। और अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको उसका इंतज़ार होगा, मुझे पता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम आपको अब उस सवाल की तरफ लेके चलते हैं। अब इसको अच्छे से मिटा देते हैं, कोशिश करिए समझने का। बहुत ही नेचुरल वीडियो हम बना रहे हैं, कुछ भी बनावटी बातें नहीं है इसमें, सब कुछ काम की बात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए। कहता है सवाल में कि एक नल है जो किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल है जो 30 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल सी है जो 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली मतलब माइनस है ना, ये खाली करने वाला है, तो भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस। अभी तक हम वही सोच के चलते हैं। अब सवाल कहता है कि तीनों नल को बारी बारी से, तीनों नल को बारी बारी से 1-1 घंटा चलाते हैं, है ना। और ए शुरू करता है, सबसे पहले ए शुरू करता है, और बारी बारी से पहले ए, फिर बी और फिर सी खोल दिया जाता है। तो आपसे पूछता है टैंक भरने में कितना वक्त लगेगा। चलिए बताता हूँ ये सवाल। चलिए आपके सवाल देखिए। टोटल एलसीएम हो गया कितना, 60। अब देखिए 60 है तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, और ये क्या करेगा, 60 लीटर है, 60 घंटे में खाली करता है, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। ये बात क्या है, क्या बात हुई है, क्या शर्त रखा गया है कि तीनों काम करेगा, लेकिन अल्टरनेट में काम करेगा, बारी बारी से काम करेगा। तो मेरे भाई पहले ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा, अपनी अपनी ड्यूटी सब निभाएगा। तो ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, और सी करेगा -1 काम। इस बात में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, और सी करेगा -1 काम। तो इस 3 घंटे में जरा देखिए, 3 2 5 भरने का और 1 खाली होने का, 4 काम हो गया। मतलब 4 लीटर टैंक भर गया कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब समझदार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कितनी सेटिंग बनेगी, 15 सेटिंग बनेगी। तो 15 या 45 कर देते हैं, और वहीं पे हो जाता है आपका आंसर रॉन्ग। तो सही क्या है मैं आपको बताता हूँ। 60 लीटर भरना है ना, तो पहले 56 लीटर आपको भरना पड़ेगा 4-4 के मल्टीपल में। तो 14 चौका 56, 14 सेटिंग है ना। 56 लीटर भरेंगे तो ऐसे 4 कितनी बार आएगा, 14 बार आएगा, और 1 4 में 3 घंटा, तो 14 तिया 42 घंटा टोटल हो गया। और 42 घंटा में कितना लीटर बन गया, 26 लीटर भर गया। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगला जो 4 है वो यही दोनों मिलके भर देगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। जब हम 43वें घंटे में आएंगे, 1 घंटा और होगा, तो ये ए क्या करेगा, 3 लीटर और भर देगा। तो 59 हो चुका है, अब 1 भरना है। वो क्या करेगा, बी चालू होगा, और आधे घंटे में फिर खेल खत्म। ये 2 घंटे, 1 घंटे में कितना भरता है, 2, तो ये आधे घंटे में क्या करेगा, 1 भर देगा। हम 60 लीटर भर चुके हैं। अगला 4 लीटर भरने के लिए मुझे तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मिलके ही काम तमाम कर दिया। तो कितना हो गया, 42 1 43 पूर्णांक 1/2 घंटा में क्या होगा, पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, है ना। ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आया होगा। अगर नहीं आया ना एक बार में, तो दोबारा देखिए, दोबारा में नहीं तो तीसरी बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए। और अगर कुछ बातें हैं जो हमसे आपको कहना है तो कह डालिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल डरना नहीं है।
अपने दिल की सच्ची बात है। और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घरों में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।